बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, यानी कारोबार की खुसूसियात। अब बेसिकली आप जब भी कोई भी या किसी किस्म का भी कारोबार स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं कि उसके बिना आप अपने कारोबार को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में हम वही बेसिक एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली जो एलिमेंट्स है वो 5 हमने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले हमारे पास कैपिटल, दूसरे नंबर पे प्रॉफिट, तीसरे नंबर पे एलिमेंट ऑफ रिस्क, चौथे नंबर पे गुड्स एंड सर्विसेज और 5वें नंबर पे हमारे पास मैनेजमेंट। तो अब इन पांचों फैक्टर्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कैपिटल। देखें, आप किसी भी किस्म का कारोबार स्टार्ट करें तो कारोबार स्टार्ट करने से पहले आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। अब बेसिकली कैपिटल वो इन्वेस्टमेंट होती है कि जो ओनर अपने कारोबार में इन्वेस्ट करता है अपने कारोबार को स्टार्ट करते वक्त, यानी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है बाय द ओनर, उसको हम कैपिटल कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे गारमेंट्स की एक फैक्ट्री स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसमें हमारे पास जो है हमें जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो सपोज यहाँ पे हमें 5 लाख। अब ये हमारी जो है इन्वेस्टमेंट है। अब इस 5 लाख में हमने मशीनरी भी लेनी है और हमें कुछ जो है कैश की सूरत में भी चाहिए। लेकिन अब आपने क्या करना है, देखिए हमें इसमें जो कैश की जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो 2 लाख है। अब ऑनर ने क्या किया है, ऑनर ने ये 2 लाख जो है अपने कारोबार में इन्वेस्ट कर लिया, अपना कारोबार इससे शुरू कर लिया। अब दूसरे नंबर पे हमें मशीनरी चाहिए, हमें फर्नीचर एंड वगैरह चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। तो वो ऑनर के पास जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो क्या कर लेंगे, वो अपने कारोबार में जो उनके पास फिक्स्ड एसेट्स अवेलेबल है वो भी अपने कारोबार में वो इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो उनकी जब हम वैल्यू को यहाँ पे साथ लिखेंगे 3 लाख, तो देखिए हमारे पास जो टोटल हुए वो हमारे पास 5 लाख। अब ये जो 5 लाख है ये बेसिकली क्या है, ये ऑनर की जो है कैपिटल है, यानी ऑनर ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो ज़ाती इन्वेस्टमेंट की है उसे हम कैपिटल कहते हैं। आप कोई भी कारोबार स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल के बगैर आप किसी भी किस्म का कारोबार स्टार्ट नहीं कर सकते। बेशक आप एक छोटी सी दुकान बनाएं या आप एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाएं, तो वहाँ पे आपको कैपिटल जो है इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसके बगैर आप अपने कारोबार स्टार्ट नहीं कर सकते। अब उसके बाद हमारे पास जो दूसरे नंबर पे है वो है प्रॉफिट। अब देखिए, आप किसी भी किस्म का कारोबार जब स्टार्ट करते हैं तो उसका जो मेन मकसद या जो मेन पर्पस होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। तो इसलिए ये जो एलिमेंट्स है ये भी आपके जो कारोबार की है ये सबसे बड़ी खुसूसियत होती है कि आपने अपना कारोबार स्टार्ट करते वक्त अपने माइंड में प्रॉफिट को यकीनन यानी रखना है कि मैं इस अपने कारोबार से प्रॉफिट कमाऊंगा। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास है एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब बेसिकली एलिमेंट ऑफ रिस्क से यहाँ पे मुराद है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जिसकी वजह से आपको लॉस भी हो सकता है। अब चूंकि बिजनेस में आपके पास 2 चीज़ें होती है, एक तो आपके पास प्रॉफिट और दूसरा आपके पास रिस्क। अब ये दोनों जो फैक्टर है साथ साथ चलते हैं। सम टाइम ऐसे हो सकता है कि आपको लॉस भी हो सकता है, तो वो जो लॉस है वो इस रिस्क है इस फैक्टर की वजह से हो सकता है। अब मसलन हम यहाँ पे जो कारोबार है हमारा गारमेंट्स का है, हम यहाँ पे जो गारमेंट्स जीन्स वगैरह या टी शर्ट्स या शर्ट्स वगैरह जो हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं, सम टाइम ऐसे होता है कि हमारी जो गारमेंट्स की जो प्रोडक्ट्स है उसका जो फैशन है वो गुजर जाता है। अब जब फैशन गुजर जाता है तो उसकी सेल हमारी कम हो जाती है, तो सेल कम होने की वजह से हमें जो प्रॉफिट है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। और सम टाइम तो ऐसे होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल ही सेल होना यानी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हम लॉस में चले जाते हैं। तो आपने ये जो रिस्क एलिमेंट है इसको भी अपने माइंड में रखना है कि आपको जो है कारोबार में लॉस भी हो सकता है। और आप मेंटली तौर पे जब भी कारोबार स्टार्ट करें तो
आपको जो है ये एलिमेंट ऑफ रिस्क जो है इसके बारे में पता भी होना चाहिए और इसको कंट्रोल करने के बारे में भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अब चौथे नंबर पे हमारे पास आता है गुड्स एंड सर्विसेज। अब बेसिकली ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है, इससे यहाँ पे मुराद है कि देखिए आप जब भी कारोबार स्टार्ट करेंगे तो आपका कारोबार दो तरह का हो सकता है। एक तो आपके पास जो आप गुड्स मैन्युफैक्चर करें और उसको आगे सेल करें, या दूसरा आप सर्विसेज प्रोवाइड करें। यानी या तो आप फिजिकल प्रोडक्ट्स जो है वो आप जो है लोगों को ऑफर करेंगे सेल के लिए, और या तो दूसरा आपके पास जो है सर्विसेज। यानी ये दो जो चीज़ें हैं, आपका कारोबार जो है इन दोनों में से एक क्या हो सकता है, आप इन दो ये जो आपके पास एलिमेंट्स है, हो सकता है आप इन दोनों में भी काम या आपका जो कारोबार है वो इन दोनों में इन्वॉल्व हो। अब लास्ट पे हमारे पास आता है मैनेजमेंट। अब बेसिकली देखें, आपने कैपिटल भी इन्वेस्ट कर लिया, उसके बाद आपने प्रॉफिट का भी जो है एक अपना फैक्टर जो है वो सेट किया कि मैंने जो है प्रॉफिट कमाना है। उसके बाद आपने जो है गुड्स एंड सर्विसेज भी डिसाइड कर लिए कि मैंने किस चीज़ का कारोबार करना है, मेरा बिजनेस जो है वो किस किस्म का होगा। लेकिन जो लास्ट पे आपके पास आता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस का। यानी अगर आप कारोबार करना चाहते हैं और आपकी जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रांग होगी तो आप जो है आपका कारोबार वो जो है ग्रो करेगा। लेकिन अगर आपकी मैनेजमेंट वीक होगी तो आपका कारोबार जो है वो दिन ब दिन जो है वो कम होता जाएगा। तो इसलिए जो ये मैनेजमेंट है ये बैकबोन इसको कहते हैं किसी भी बिजनेस का। अब इसमें हमारे पास जब आप अगर बड़ी कंपनीज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म के मैनेजर हो सकते हैं, उनके जो लेवल। एक हमारे पास टॉप लेवल मैनेजमेंट हो सकती है, दूसरी हमारे पास जो है मिडल, और तीसरी हमारे पास जो है लोअर मैनेजमेंट हो सकती है। अब अगर आप किसी शॉप की बात करें यहाँ पे तो देखें, शॉप में चूंकि एक ही पर्सन होता है जिसकी शॉप होती है, वो ही सारा कुछ मैनेज करता है, वो ही सब कुछ जो है अपनी शॉप को जो है अपने कस्टमर को भी मैनेज करता है। वो जब चीज़ें परचेज करता है तो खुद ही जाके परचेज करता है। तो ये सारी जितनी भी वहाँ पे जो मैटर्स होते हैं उसकी शॉप से रिलेटेड, तो वो सारे के सारे वो जो सिंगल ओनर होता है वो ही उसको मैनेज करता है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। अब ये बेसिकली हमारे पास 5 एलिमेंट्स जो मैंने बेसिक एलिमेंट्स है जिसको मैंने डिस्कस किया है। इसके अलावा भी बहुत से एलिमेंट्स हैं जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे 5 एलिमेंट्स है कि ये हर कारोबार में, चाहे आपका कारोबार छोटे लेवल पे है या आपका कारोबार बिजनेस जो है वो हाई लेवल पे है, तो आपको ये 5 फैक्टर जो है इसको फेस करना पड़ता है और आपको इससे बार बार वास्ता जो है